गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर वो यूपीएससी हो, इनके अंदर एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद में उस रिजल्ट का संशोधित होना एक आम सी बात हो गई है। अब यूपीएससी की अगर बात करें तो इससे पहले भी कई बार कई रिजल्ट अब तक संशोधित हो चुके हैं। तो उसी कड़े में विज्ञापन संख्या 50 के विधि संकाय का विधि विषय का जो रिजल्ट है अब वो भी संशोधित होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों का परिणाम संशोधित होगा। तो बताइए कितनों का? 41 जो ये पद हैं, इनका जो रिजल्ट है अब ये संशोधित होगा। अभ्यर्थियों ने बुकलेट सीरीज 1 के प्रश्न संख्या 72 और 74 को लेकर आपत्ति की थी। एक प्रश्न गलत है और दूसरे का विकल्प गलत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से गठित कमेटी में शामिल विशेषज्ञों ने भी याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को सही माना है। हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को सुनवाई के दौरान विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर एक सप्ताह में संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। उसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा। आयोग के सचिव दयानंद का कहना है कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर परिणाम संशोधित करते हुए साक्षात्कार संपन्न होगा। गौरतलब है कि आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश पर 22 नवंबर को पुनर्मूल्यांकन के बाद विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, संस्कृत व गणित का परिणाम संशोधित किया था। संशोधित परिणाम में सफल 49 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 दिसंबर को होना है। और एक और बड़ी अपडेट है यूपी से ही कि शिक्षक नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट खफा है और पूछा है क्या हमें चलानी है सरकार। ये कहा है उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय उच्चतम न्यायालय ने। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों की कमी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इससे लेकर कुछ नहीं कर रही है। शीर्ष अदालत ने पूछा क्या सरकार हमें चलानी है। तो आगे कहा, सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने कहा सरकार 12,000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रही है और इसके लिए बजट आवंटित किया जा चुका है। इस पर पीठ ने पूछा क्या ये इस सदी में हो जाएगा, अब हमें सरकार के जगाने तक का इंतजार करना चाहिए। वकील ने जवाब दिया अदालत हमें निर्देश दे सकती है। पीठ ने कहा क्या पूरी सरकार हमें ही चलानी है, आप हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने भी हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 12,000 जो नियमित शिक्षक है उनकी जो भर्ती है वो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है विशेष शिक्षकों की। और अब विशेष शिक्षक के लिए एक सामान्य बीएड वाला भी अप्लाई कर सकता है। 13 लाख विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर इस वक्त में जो कार्यरत हैं वो 2115 शिक्षक ही कार्यरत हैं। और दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है कि जो कि नोटबंदी 2016 में हुई थी, कुछ शर्तों के साथ पुराने नोट बदलने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। देश में नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। जस्टिस एस.ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने संकेत दिया कि पुराने नोटों को बदलने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति दी जाएगी, यानी कि कुछ मामलों के अंदर जो है वो पुराने नोटों को बदला जा सकता है। पूरी बात इसके अंदर है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और शिक्षक नियुक्ति में देरी से कोर्ट खफा है, इसके बारे में बात अभी यहाँ पर हो ही चुकी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उच्च शिक्षा नीति लाएगी। हर जिले में खुलेंगे नए संस्थान, युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की ये बात कह रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और दोस्तों, एडेड विद्यालयों के अंदर जो है आउटसोर्स से जो है वो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।